साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन है। साथियों, मोटिवेशन से क्या होता है, एक जोश एनर्जी आ जाती है। इसलिए ये मोटिवेशनल लाइन है ताकि अपन क्लास एकदम अच्छे से पढ़ सके। वैसे तो खुद का मोटिवेशन ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी देखो, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथियों, अपने सपने किसी को मत बताओ। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, बस अपना एक गोल निश्चित करो और उस पर लग जाओ। बाकी वो पूरा करके फिर बाद में दिखाओ। क्योंकि लोग है ना, सुनना कम पसंद करते हैं, देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए दिन रात एक करके अपने सपने पूरा करो और लोगों को पूरा करके दिखाना है। इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। साथियों, सितंबर माह का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसमें अपन पहले पढ़ेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हुई है। इसमें 2 क्लासेज आएगी, उसमें टॉप 50 क्वेश्चन आ जाएंगे लगभग, और जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी ऐसे कचरा नहीं पढ़ना है आप लोगों के कि भाई सारा डिटेल में। जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, अपन वो देखने वाले हैं, और जो क्वेश्चन फैक्ट है उसकी पूरी डिटेल देखेंगे अपन। बाकी ऐसे नहीं, ऐसे तो करंट आपको पता है आजकल कितना ज़्यादा हो गया है, इसलिए अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अभी G20 वाला है, इतना इम्पोर्टेंट है साथियों, आने वाली कई एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी G20 शिखर सम्मेलन की मैंने सेपरेट वीडियो अलग से दे दी है, उसमें पूरा डिटेल दे रखा है, तो आप वो जाके देख लेना। उसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, वो अपन देखने वाले हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में गलत कथन बताना है साथियों। कौन सा था ये? 18वां था। इसमें वार्ता के लिए 6 एजेंडा प्राथमिकताएं तय की गई थी, ये सही है। सदस्य देश के नेताओं द्वारा भारत मध्य पूर्व कॉरिडोर प्रस्तावित और पारित हुआ। साथ ही ये प्रस्तावित भी हुआ और साथ में पारित भी हो गया, ये भी सही है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन JBA की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। 19वें G21 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी में की जाएगी। साथियों, ये गलत है, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये की जाएगी ब्राजील में। साथियों, पहले तो ये था G20, लेकिन इसमें एक सदस्य और जुड़ गया है, इस कारण ये हो गया G21, और इसकी 19वीं अध्यक्षता होगी ब्राजील में। और ये 1 दिसंबर 2023 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी तो भारत के पास में है, और ये 1 दिसंबर से ब्राजील के पास चली जाएगी। साथियों, अपन बात करें GBA, तो इसमें 19 देश प्लस 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। अभी तक सहमत हो गए हैं इसमें, क्योंकि ये अभी ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें ये शुरुआत हुई थी, तो इसमें 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो गए। अब कौन कौन से हुए वो आपको नहीं पढ़ना है, इतना नहीं पूछेगा। 19 देश याद रखोगे क्या? तो वो नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि कितने देश और कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 18वें G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में असत्य कथन। भारत मंडपम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम के विचार पर आधारित है। साथियों, जो अभी नई दिल्ली में भारत मंडपम तैयार किया गया था, ये भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम पर के विचार पर आधारित है। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट संजय सिंह थे, ये भी सही है। यहाँ कल्चरल गैलरी में 29 देश की 29 भाषाओं में वसुधैव कुटुंबकम लिखा है, ये भी सही है। भारत की अध्यक्षता में कुल 220 बैठकें हुई 70 शहरों में। ये जो 220 बैठकें हुई थी, ये 70 शहरों में नहीं हुई थी, ये हुई थी 60 शहरों में। तो ये आंसर हो जाएगा डी, 60 शहरों में हुई थी ये 220 बैठकें। और एक इसमें ये ध्यान रखना, आमंत्रित सदस्यों में स्पेन भी आमंत्रित सदस्य था, लेकिन ये G20 का स्थायी अतिथि सदस्य था, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2023 को G20 सम्मेलन के दौरान किन देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो ये हुआ था भारत और सऊदी अरब। ठीक है, इसमें जैसे ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में प्रस्तावित है ना, वो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, उसमें तेजी लाने पर बल दिया गया है। रत्नागिरी में है वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, उसमें तेजी लाने पर इसमें बल दिया गया है। साथियों, ये वो क्लास है G20 शिखर सम्मेलन 2023
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इसमें कवर किए गए हैं और एकदम इजी तरीके से पढ़ाया है, तो ये क्लास आप जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों के समूह ने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो ये किया भारत, इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों इसका नाम क्या दिया था? I2U2। इसमें इंग्लिश में ध्यान में रखना है, आई से इंडिया हो जाएगा और आई से इजराइल हो जाएगा और यू से हो जाएगा यूएसए। अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, यूएसए और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना। अंतरिक्ष से संबंधित है, लेकिन ये ध्यान रखना कौन कौन से देश है, क्योंकि इसमें 4 ही है। और जैसे आई से इंडोनेशिया मत कर देना आप, तो इसमें U2 तो हो जाएगा अमेरिका, यूएसए और यूएई, और I2 हो जाएगा भारत और इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया जकार्ता में, जो इंडोनेशिया में है। एक इसकी थीम ध्यान में रखना, आसियान मामले विकास का केंद्र, और ये 5 से 7 सितंबर 2023 को किया गया है। और एक ये भी ध्यान में रखना, इंडोनेशिया में ही 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और एक 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भी इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 3 सम्मेलन हुए हैं, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी नहीं पूछते हैं। और एक ये आसियान क्या है? ये है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। जो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश है ना, उनका संगठन है। बाकी ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली आगे चाहे 2023, 24, 25 जब भी एग्जाम होगी ना, उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि नया संसद भवन बनाया गया है और उसमें पहला बिल विधेयक कौन सा पारित हुआ है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुआ था 128वां। तो ये तो है पुराना संसद भवन और ये है नया संसद भवन। इसका उद्घाटन किया था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये किया था 28 मई 2023 को, और इसकी आधारशिला रखी थी 2020 में दिसंबर में। और साथियों इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है अलग से, तो वो आप जाके देख लेना। इसके वास्तुकार कौन था, आकार कैसा था, डिजाइन किसने तैयार किया था, और इसमें क्या क्या रखा गया है। और एक 75 रुपये का सिक्के का सोने का सिक्का जारी किया गया था। इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी कुल लागत कितनी आई है, ये सारा उसमें अपन ने कवर किया है। और एक ये पुराना संसद भवन है, इसको नाम दिया गया है संविधान सदन, ये भी ध्यान रखना। एक ये देखो साथियों, यहाँ पे अशोक स्तंभ है जो 9500 kg का है। तो ये नए संसद भवन में ये पहला विधेयक था 128वां, और ये कौन सा था? महिला आरक्षण बिल से संबंधित था। और एक ये ध्यान में रखना, इसका नाम क्या दिया गया था? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो पहला बिल है नए संसद भवन में पेश होने वाला। और एक ये पूछा जाएगा कि ये बिल किसने पेश किया था, तो आप ये नरेंद्र मोदी ने कर देना। ये अर्जुन राम मेघवाल है, ये रहे जो विधि व न्याय मंत्री है, इन्होंने ये बिल पेश किया है, ये ध्यान रखना। और ये बिल आरक्षण से संबंधित है, जैसे ये लोकसभा विधानसभा है ना, उनमें आरक्षण से संबंधित है 33%। इसको अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, इसलिए आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इसको डिटेल में अपन आने वाली क्लास में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में दिसंबर 2023 में आयोजित विश्व धरोहर सूची के 45वें सत्र भारत के कितने स्थल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये किया गया 2। साथियों क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि ये 2 शामिल किए गए, ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। कब हुआ था, कौन सा सत्र था? तो आपको पूरा इसको क्वेश्चन को एकदम अच्छे से पढ़ना है। मैंने साथियों क्वेश्चन ही ऐसे बनाए हैं कि उसमें सारा कवर हो जाता है, तो आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना है। ठीक है साथियों, आगे अपन इसकी डिटेल की बात करते हैं। तो 2 शामिल किए गए कौन कौन से हैं? एक तो है शांति निकेतन
जो पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। और ये साथियों किसने स्थापित किया था? ये नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पिता है देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक आश्रम स्थापित किया था 1863 में, जो बाद में अभी शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। और इसका वर्तमान नाम है विश्व भारती विश्वविद्यालय। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा है होलसेल के मंदिरों का समूह जो कर्नाटक में है और ये शिव को समर्पित है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। पहले 40 थी, अभी 2 और जुड़ गए हैं तो 42 हो गई। इनमें कौन कौन से हैं? 34 तो है सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित है, ये ध्यान रखना। और अभी इन संख्या के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। और भारत में सर्वाधिक कहाँ के है? महाराष्ट्र के है। तो ये ध्यान रखना, आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 टाइम्स की 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में शामिल भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो साथियों ये है हरमनप्रीत कौर, जो महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, हरमनप्रीत कौर। इसमें 3 शामिल हुए थे इसमें, एक तो नंदिता वेंकटेशन और एक वीनू डेनियल। बाकी ये 2 नाम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, नंदिता वेंकटेशन और वीनू डेनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में किसे मान्यता विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया एनसीईआरटी। एक साथियों इसका पूरा नाम भी ध्यान में रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आरोग्य मैत्री क्यूब विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल ये किस देश ने बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल कौन सा है? आरोग्य मैत्री क्यूब, नाम से ही पता चल रहा है आरोग्य, तो ये भारत ने बनाया है। बात करें इसकी डिटेल की तो भारत के वैज्ञानिकों ने इसे प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाया है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस अस्पताल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। प्रोजेक्ट भीष्म का अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में। और यह ऐसा अस्पताल है कि आप जहां पर भी आपदा होगी वहां पर मात्र 8 मिनट में तैयार हो जाएगा। ये 8 मिनट में इसको तैयार कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि आपदा आपको पता है आजकल होती रहती है, कहीं पे भी कितनी भी हो जाती है। अभी हिमाचल प्रदेश में कितनी आपदा चल रही है, तो ये तो बहुत अच्छा काम किया है अपने पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 55वां और राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व है। यह किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ये ध्यान में रखना, ये मध्य प्रदेश का 7वां है और देश का 55वां है। और इसका पहले अभी नाम तो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, पहले इसका नाम था नोरा देही था, ये ध्यान रखना। और ये तो 55वां है। और 54वां कौन सा है? 54वां जो राजस्थान में बना है धौलपुर करौली अभ्यारण्य है, और राजस्थान का तो 5वां है वो, और देश का 54वां, जो RS प्री में भी पूछा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? तो ये किया वाराणसी में, वाराणसी के गंजारी जगह पर, जो यूपी में है। इसकी वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। और ये फोटो इसलिए लाई गई है क्योंकि इधर आप देख सकते हो, ये देखो त्रिशूल और इधर ये देखो डमरू, कितना शानदार लग रहा है। तो ये भगवान शिव से प्रेरित है। 30,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये है 40वां। और ये 132 देश की अर्थव्यवस्थाओं में से 40वां स्थान भारत का है। प्रथम की बात करें तो प्रथम स्विट्जरलैंड और 40वां भारत का स्थान है। नेक्स्ट है भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो केंद्र यशोभूमि का पहला चरण 17 सितंबर 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह कहाँ किया गया? नई दिल्ली के द्वारिका में। और इस पर निर्माण व्यय हुआ था 5,400 करोड़। और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनी हॉलों में शामिल है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के वर्ष 2022 के साथ ही स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें कितने वैज्ञानिक शामिल है? इसमें 12 वैज्ञानिक है और सभी को 5-5 लाख रुपए की राशि, इनाम राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई, कितनी श्रेणियों में? तो ये 4। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा ये, क्योंकि पहली बार स्थापना हुई है और राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नाम है। इसके अपन डिटेल देखते हैं। यह पुरस्कार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहली है विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान टीम पुरस्कार। ठीक है साथियों, और अब इसके नामांकन प्रतिवर्ष कब आमंत्रित किए जाएंगे? 14 जनवरी से 28 फरवरी, और 28 फरवरी को क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसे भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, और ये पूछा जाएगा। इसमें 3 डेट आपको ध्यान में रखनी है, 28 फरवरी, 11 मई और 23 अगस्त। पुरस्कारों की घोषणा कब होगी? 11 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर। पुरस्कारों का वितरण कब होगा? 23 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर, जो 2023 में स्टार्ट हुआ है। जो चंद्रयान मिशन सफल लैंडिंग हुई थी उसके उपलक्ष्य में 23 अगस्त को ये शुरुआत हुई है इसकी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की। सभी पुरस्कार में एक सनद और एक पदक दिया जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट लिख के ले लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आने वाली RS मेंस एग्जाम में, और ये जो व्याख्याता है, कॉलेज व्याख्याता, इन सब में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। चाहे ये डेट पूछ ले, चाहे ये करंट से रिलेटेड पूछ ले, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से? तो ये 75 को। और साथ ही 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है। अपन इसकी डिटेल देखते हैं। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 2023 में, ये ध्यान रखना। उच्च शिक्षा विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को शामिल किया गया है। पहले इसमें केवल ये स्कूल शिक्षा विभाग ही शामिल था, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय भी शामिल हो गया। तो 50 तो थे उच्च शिक्षा विभाग के, स्कूल शिक्षा विभाग के, 13 थे उच्च शिक्षा विभाग के, 12 कौशल विकास शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया डॉक्टर सुरेंद्र सहगल को। नेक्स्ट है, भारत ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय श्रृंखला 2023 में भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम करी है। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, तो ये शुभमन गिल को चुना गया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत का दौरा करी थी अभी, तो उसमें भारत ने सीरीज अपने नाम किया 2-1 से, और इसमें भारत के कप्तान KL राहुल थे, लेकिन जो अंतिम मैच हुआ था उसका कप्तान रोहित शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के 16वें एशियाई क्रिकेट कप विजेता कौन बना? तो ये है भारत। इसमें 8वीं बार टूर्नामेंट जीता है भारत। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत ने 8वीं बार टूर्नामेंट जीता है। फाइनल मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच। प्लेयर ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव। उसमें तो था प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल, इसमें कुलदीप यादव, ये ध्यान रखना आप। आयोजन कहाँ हुआ? पाकिस्तान और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132वां डूरंड कप टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता है मोहन बागान ने, और मोहन बागान ने ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर जीता है। और मोहन बागान को 60 लाख की राशि, पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसमें विजेता को 60 लाख और उप विजेता को 30 लाख। एक इसमें आप ये ध्यान रखना, ये कौन सा था, ऐसे पूछा जाता है कई बार। 132वां था ये। और डूरंड कप किससे संबंधित होता है? ये फुटबॉल से संबंधित होता है, ये भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सेफ की अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप का 8वां संस्करण किसने जीता? तो ये भारत ने जीता ये भी। और इसका आयोजन हुआ था भूटान में 1 से 10 सितंबर 2023 को। और इसमें बांग्लादेश को हराकर 2-0 से बांग्लादेश को हराकर भारत विजेता रहा। इसका प्रथम आयोजन हुआ था 2011 में, और 2023 में 8वां संस्करण है ये।
ठीक है, ये ध्यान रखना, भूटान में आयोजित हुआ और बांग्लादेश को हराकर भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। हिंदी दिवस 14 सितंबर सही है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। विश्व हृदय दिवस ये गलत है, आंसर हो जाएगा सी, ये मनाया जाता है 29 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ये किया गया रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रथम आदिवासी महिला है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में सिम्बेक्स 2023 किन देश की नौसेनाओं के मध्य हुआ? तो ये हुआ भारत और सिंगापुर के, और ये सिंगापुर में हुआ था। तो साथियों, ये थी आज की क्लास, और इसी क्लास से जुड़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो आएगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस पर डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, राजस्थान जीके से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें, ताकि अपन आगे, अभी करंट जीके ही चल रही है, आगे अपन राजस्थान जीके की, फिर साइंस वगैरह, उन सब की क्लासें रेगुलर यूट्यूब पे फ्री चलवाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।